नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। झारखंड की सरकार जैसे करप्शन में, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से आकंठ डूबी हुई है और जब चीज़ें खुलासे हो रहे हैं, जब चीज़ें सामने आ रही हैं, तो हेमंत सरकार उन तमाम चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश हो रही है। जैसे कि पूजा सिंघल को बचाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब ईडी ने पूजा सिंघल, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक बार फिर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या वाकई में झारखंड की हेमंत सरकार किसी भी तरीके से भ्रष्टाचारियों को बचाने की तमाम कवायद में लगी हुई थी, ताकि जो काले कारनामे हैं सरकार के वो सामने ना आ पाए। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया हम आप तक पहुंचाते हैं। ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, बहुत तरह की संस्थाएं हैं। ये सारी जो है, ये सारे के सारे केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, लेकिन एक संवैधानिक संस्था, उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। इसलिए जेएमएम, कांग्रेस, राजद, ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये भ्रष्टाचार को शामिल लोग हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और भ्रष्टाचार से बिल्कुल ये आकंठ डूबे हुए लोग हैं। इसलिए इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हैं। ये राज्य की सरकार बौखलाई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है और लगातार बीजेपी के ही नहीं, कई नेताओं के फोन टैपिंग हो रहे हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, निजता के सवाल पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और ये राज्य की सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं, भागती हुई नजर आ रही है सरकार। जनता के सामने सामना करने का इनके पास मादा नहीं, इसलिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं। ये दीपक प्रकाश जी किस तरह की बातें कर रहे हैं? ईडी का मामला चल रहा है तो उनका फोन टेप हो रहा है, क्यों वो अपने आप को उस दायरे में डालना चाहते हैं? क्या उन पर ईडी की जांच चल रही है? क्यों वो जबरदस्ती अपना जो पुराने रिश्ते नाते हैं उसको बताने का प्रयास कर? आपका टैप कौन करेगा और क्यों करेगा? आपको ईडी से डर लग रहा है? क्या मीडिया ट्रायल जो चल रहा है उससे आपको भी अब डर लगने लगा? और क्या सच्चाई जब अब सामने आने लगी है कि किस काल का मामला है, तो उस काल से डर लग रहा है? तो बीजेपी जिस तरह के आरोप लगा रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी को इसमें ओवर रिएक्शन देने की जरूरत है। बीजेपी कह रही है कि आखिरकार झारखंड की हेमंत सरकार क्यों इतना परेशान है, क्यों हर बात पर इस तरह से छटपटाहट के साथ रिएक्शन दिए जा रहे हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पूजा सिंघल, आईएएस पूजा सिंघल, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ईडी की तरफ से अरेस्ट किया गया है और भारी मात्रा में उनके घर से कैश बरामद किया गया था। भ्रष्टाचार के कई आंकड़े सामने आ चुके हैं उनके खिलाफ, और साथ ही पूरा कनेक्शन क्या सरकार की तरफ से मिलता जुलता दिख रहा है। इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। अनंत अमित हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता। अनंत अमित जी, आपका स्वागत है। आलोक दुबे हैं इस वक्त, कांग्रेस के नेता। आलोक दुबे जी, आपका स्वागत है। आनंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे थोड़ा सा बताएं, ईडी की जो कार्रवाई हुई है, आपको नहीं लगता कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था? उससे पहले ज़्यादा ट्रायल तो आप लोगों की तरफ से किया जा रहा था, जो हम लोग पे आरोप लगाते हैं कि मीडिया ट्रायल चल रहा है ना? तो कांग्रेस वाले भी आरोप लगाते हैं कि मीडिया ट्रायल चल रहा है, लेकिन ईडी की कार्रवाई तो सबसे तब होना चाहिए था। तब इस पर हम लोगों को सवाल पूछे जाने की जरूरत थी। देखिए, निश्चित तौर पे शंकर जी, आपने प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा है। लेकिन शंकर जी, हम विगत 2.5 वर्ष पहले ही जाती, जब ये वर्तमान हेमंत जी की सरकार जब राज्य में आई 2019 के दिसंबर में, तो राज्य बनने के बाद प्रारंभिक स्टेज में 3 महीने में पूरी जनता को एक मैसेज देने का काम इस सरकार ने किया। हम उसकी सराहना भी करते रहे कि इन्होंने कुछ अच्छे अफसरों की नियुक्ति की और एक समाज में मैसेज देने का प्रदेश में काम किया। जैसे सुखदेव सिंह जैसे अधिकारी को इन्होंने चीफ सेक्रेटरी बनाया, और यही पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और पूजा सिंघल के अस्पताल, पल्स अस्पताल को लेकर सरकार बनने के 3 महीने के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी एक ट्वीट करते हैं और उसकी जांच की बात करते हैं वहां के डीसी को। ये शंकर जी, ये
सरकार की चाल थी, ये वर्तमान मुखिया की चाल थी, और इन्होंने एक मैसेज देकर उसके बाद पूजा को दबाव में लेने के बाद उस पूजा के प्रसाद का 2.25 वर्षों तक इस तरह से वितरण करते रहे और तमाम अधिकारियों में एक मैसेज देते रहे, दबाव का मैसेज, कि हम आपको सेव करेंगे। देखिए शंकर जी, देश में ये पहली ऐसी घटना होगी जब झारखंड में किसी एक अधिकारी को ईडी पूछताछ के लिए बुलाता है, ईडी उनके यहाँ छापामारी करती है, ईडी कार्रवाई करती है, और वर्तमान सरकार और उसकी पार्टी और इस सरकार के साथ में जो करप्शन की जननी रही है, जो भ्रष्टाचार की जननी रही है कांग्रेस जैसी पार्टी, भी उसके सहयोग से जो सरकार चला रही है, पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन करती है, पूरे प्रदेश में आंदोलन करती है। ये कैसी सरकार है कि अगर किसी अधिकारी पे कार्रवाई हो रहा है और आप एक दबाव की राजनीति करना चाहते हैं? ये सिर्फ एक मैसेज देना चाहते थे शंकर जी। बाकी के भी पूजा जैसे और भी कई कुमार अधिकारी हैं जिनको ये मैसेज देना चाहते थे, आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा, सरकार आपके साथ है, गठबंधन की सरकार है, चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। ये एक मैसेज देना चाहते थे कि बाकी अधिकारियों में ऐसा नहीं हो। देखिए पिछले 6 दिन से ये ईडी बुला रही थी, पूछताछ कर रही थी, कार्रवाई चल रही थी। सरकार ने क्या पूजा सिंघल को सस्पेंड करने का कोई काम किया? सरकार ये चाहती भी नहीं थी। आज तो पूजा सिंघल जी की गिरफ्तारी हो गई है, उनके पति की भी गिरफ्तारी हो गई। अब देखिए सरकार उनको सस्पेंड भी करती है कि नहीं करती है, ये भी बड़ा प्रश्न है। चलिए तो ठीक सरकार है, चलिए ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद। मैं एक अपडेट लेना चाहूँगा। राकेश कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी रांची से। राकेश साहब, क्या अपडेट है? एकदम से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया जाएगा नहीं किया जाएगा, आखिरकार उनको गिरफ्तार किया गया है। और अभी तक जो इस पूरे मामले में जो एक कनेक्शन की बात सामने आ रही थी कि कई खुलासे हो सकते हैं पूजा सिंघल की तरफ से, कि सरकार की तरफ से उनको किस तरह का संरक्षण दिया गया, कुछ इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं क्या राकेश? देखिए शंकर, बड़ी विडंबना है। खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि एक बड़े आईएएस अधिकारी, चर्चित आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है ईडी की तरफ से। और अभी की बात की जाए तो मैं जहां खड़ा हूं ये ईडी का ही दफ्तर है, और इसी में अभी पूजा सिंघल मौजूद हैं, उनके पति मौजूद हैं, उनके सीए जो हैं वे भी मौजूद हैं। और गिरफ्तारी के बाद से बाकी जो प्रक्रिया, यानी कि कोर्ट में पेशी की प्रक्रिया, मेडिकल की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मेडिकल की टीम यहीं पे आकर उनकी जांच की है। तो फिलहाल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति इस तरह की है कि पूजा सिंघल इसी जगह मौजूद है, और हो सकता है कि अभी कोर्ट में पेशी कि आखिर इतने बड़े अधिकारी के पास भ्रष्टाचार के जब मामले आए हैं तो कई चीज़ें जोड़कर देखी जा रही हैं। वर्तमान सरकार के समय जिस तरीके से इनको किन किन पदों पर रखा गया और उसके लाभ कहां कहां लिए गए, साथ ही साथ जो बाकी की पिछली सरकारें हैं उनके पास भी किस तरीके से पूजा सिंघल का वर्चस्व देखा गया, और किस तरीके से उन सरकारों में भी अपना कहीं ना कहीं पैठ बनाकर रखी थी पूजा सिंघल। ये सारी चीज़ें जांच के दायरे में आ सकती हैं, और हो सकता है कि थोड़ी देर में कुछ चीज़ें और सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो पूरे राज्य में एक हलचल मची हुई है, अधिकारियों में, राजनेताओं में और तमाम राजनीतिक जगत में भी। जी बिल्कुल। और राकेश, एक बात मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ कि पूजा सिंघल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसके बाद सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन इस पर आया है, जरा बताइए। अभी तक ऐसा कोई रिएक्शन सामने आया या नहीं आया? ठाकुर जो कहीं न कहीं प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वे इसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो उनसे जो बातचीत हो रही थी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पिछली सरकार के करतूतों का कहीं न कहीं सामने भुगत रही है पूजा सिंघल। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। अभी खास करके मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक बयान आने की उम्मीद की जा रही है कि शायद मुख्यमंत्री ने कुछ बयान दिया है, उसको थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वर्तमान सरकार कहीं न कहीं पिछली सरकार पर सारा ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से अभी की बात की जाए तो ईडी की टीम कहीं न कहीं सारी चीज़ों को देखती है एक साथ। और आज की बात की जाए तो पूजा सिंघल से जांच के बाद, बातचीत के बाद जरूर कुछ बड़े सुराग मिले होंगे, तभी उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब किन किन नेताओं का किस तरीके से नाम आता है, किनको पूजा सिंघल के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया है, कौन कौन से नेता या फिर बाकी लोग लाभान्वित हुए हैं इस विभाग के माध्यम से या पिछले विभाग के माध्यम से, ये सारी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। लेकिन सवाल राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य में जरूर देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष
दोनों आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पूजा सिंघल के माध्यम से आपसी राजनीति को कहीं ना कहीं चमकाने की भी कोशिश की जा रही है और साथ साथ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के भी दौर चल रहे हैं। जी चलिए बिल्कुल, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद। राकेश, इस वक्त कांग्रेस नेता आलोक दुबे हमारे साथ हैं। आलोक दुबे जी, एक बात बताएं, जो आप लोगों के ऊपर एक आरोप लग रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि पूजा सिंघल जैसे आप भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का काम सरकार करती रही है, नहीं तो इतने साल नहीं लग जाते उनके काले कारनामे का खुलासा करने में, अब जाकर ईडी ने कार्रवाई की है। इन आरोपों के आधार पर कांग्रेस पार्टी या आपकी सरकार का क्या स्टैंड है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ पूजा सिंघल के मामले पर आप लोगों का अपना पक्ष रखने की जगह बीजेपी के ऊपर आप लोग आरोप लगाते हैं, बताइए सर। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है गौरी शंकर जी। पूजा सिंघल जी हों या कोई भी भ्रष्टाचार में अंतर्लिप्त व्यक्ति हो, हमारे घर में और कांग्रेस के दफ्तर में वो पलते फूलते रहे हैं क्या? 2001 में बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने कहा था कि झारखंड में भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें रातों को नींद नहीं आती। इसका मतलब कि उसी समय भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें झारखंड के अंदर में पैर पसारना शुरू कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, रघुवर दास जी के शासनकाल के 5 वर्ष और झारखंड के 22 वर्षों के युवा अवस्था में 17 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है जनाब। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का अभी मैं सुन रहा था, कांग्रेस डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई हुई है। ये चंबल घाटी के डाकू हैं क्या जो हम इनसे डरे हुए हैं? झारखंड की जनता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इनको सत्ता से बाहर किया। 3 विधानसभा उपचुनाव में कान पकड़कर इनको बाहर किया। ठीक है, ये बोलना अच्छा लग रहा होगा आपको, लेकिन मुझे ये बताइए, 1 मिनट रुकिए। नहीं, इसमें कंप्लीट करने वाली बात ही नहीं है। मुझे आप ये भाषण देने के लिए नहीं बुलाए भाई साहब आपको, है ना? मैं दे रहा हूँ भाषण, मैं दे रहा हूँ भाषण। एक तो बीजेपी का प्रवक्ता रहता है, दूसरे एंकर भी प्रवक्ता की भूमिका में रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मीडिया ने मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले, ठीक है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए भाई साहब। ये सब आरोप अपने पास रखिए। ये सब आरोपों में कोई दम नहीं है कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, किसका हूँ। सुनिए भाई साहब, सुनिए। डिबेट खराब मत कीजिए भाई साहब। ये बताइए मुझे, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार के ऊपर, है ना, झारखंड सरकार के ऊपर ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि आप लोग ईडी की जासूसी करा रहे हैं? ये कहां से आया? बहुत बढ़िया सवाल किया आप। नहीं, सवाल तो अच्छा लगेगा, इसके बाद आरोप लगा दोगे कि बीजेपी के प्रवक्ता हूं मैं, जवाब सुन लीजिए, है ना? तुरंत जो है आप 2 मुहा दिखा देते हो। ऐसा नहीं होता ना कांग्रेस के प्रवक्ता जी। एक तरफ कहते हो मेरा सवाल सही है, दूसरी तरफ कह देते हो मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं। आप पहले पूरी बात कंप्लीट करिए, तब बोलिए अब बोलिए। इस देश में जासूसी प्रधानमंत्री जी ने कराया पेगासस के माध्यम से। किसकी जासूसी कराया? पत्रकारों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, मंत्रियों की। इजराइल कंपनी जो सॉफ्टवेयर था लोकतंत्र के ऊपर जासूस, ये जो बीजेपी के नेता है ना, ये हल्की बात करते हैं। आप जो है ना, आप 2021-22 झारखंड सरकार, हेमंत सरकार के बारे में कोई बात नहीं करोगे, ये मुझे बता दो। नहीं करूंगा बात, तो कीजिए ना। आप अंग्रेजों के काल की बात क्यों कर रहे हैं? अभी वर्तमान की बात कीजिए। ये 2 साल में भ्रष्टाचार के इतने मामले सामने आए, और पूजा सिंघल के मामले में ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए था ईडी की तरफ से। ईडी की तरफ से नहीं, बल्कि आप लोगों की तरफ से एक खुलासा किया जाना चाहिए था। इतने पैसे मिले। ईडी के कार्रवाई को मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वो जस्टिफाइड है और हम उसकी तरफदारी कर रहे हैं। अरे ये तो बीजेपी कह रही है और आप उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं।
मैंने कब कहा? रोज कार्रवाई करवाइए ईडी से। और जो 5 साल में तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? रहे हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं किया भाई साहब? हम क्या करें? इतने पैसे 25-25, 30-30 करोड़ रुपए कैश में पड़े हो तो आप लोगों को पता नहीं था क्या? ये पूछिए बीजेपी के नेताओं से, जिसने फलने फूलने का संरक्षण दिया किस राज्य में भ्रष्टाचार। अनंत अमित जी बोलिए, इनको जवाब दीजिए। ये पूछिए दीपक प्रकाश जी से, ये पूछिए बाबूलाल मरांडी जी से, जिन्होंने कहा हमारे कि प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। वजह से रातों को नींद नहीं आता। ये पूछिए इनसे कि प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों की क्यों जासूसी करवाई थी। ये पूछिए इनसे। आलोक दुबे जी 100 साल पहले जी रहे हैं, है ना? ये 100 साल पहले जी रहे हैं। अंग्रेजी कार्यकाल की बात कर रहे हैं, लेकिन 2021-22 हेमंत सरकार की बात नहीं करेंगे। और सब सरकार की बात करेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन इनकी जुबान पर नहीं आता। मैं कांग्रेस का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, ये भूल जा रहे हैं। हेमंत और सोरेन उस पार्टी के प्रवक्ता है जो कि इस देश में, प्रदेश में नहीं पूरे देश में। भाई साहब, किनके कार्यकाल में पूजा सिंघल थी? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो एक आईएएस हैं, तो ये कार्यकाल से क्या मतलब है? मुझे बताइए कि क्या इतने साल हो गए, लगभग 2 साल है ना, 2 साल सरकार के होने जा रहे हैं ना, 2 साल में क्या पूजा सिंघल इतनी बड़ी करप्ट अधिकारी हैं, इतने भारी मात्रा में उनके पास पैसे पड़े हुए हैं, उनके कई सारे कनेक्शंस गवर्नमेंट से निकल रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं था? आप लोगों को नहीं पता था कि वो कैश पर सोती हैं, है ना? नोटों की गड्डियों पर सोती हैं। आप लोगों को पता नहीं था? आप लोगों को पता था? शंकर जी, आप लोगों को पता रहता है? आप सही बात नहीं कर रहे हो आलोक दुबे जी। आपको लगता है ना, आपको बस लगता है काउंटर रिएक्शन देना है किसी तरह। ऐसे थोड़ा ही काम चलता है भाई साहब, है ना? लोगों ने वोट किया आपको, लोगों ने वोट किया, सरकार बनाने का मौका दिया, और आप देखिए मैंडेट का कैसे मजाक उड़ा रहे हो लोगों का। चल रही है। बोलिए भाई साहब। अनंत अमित जी, आलोक दुबे को जवाब दीजिए थोड़ा सा। ईडी का कार्रवाई रोज करवाइए, कौन मना कर रहा है? पूजा सिंघल की कार्रवाई जब इनको कार्रवाई करनी थी, उसके एवज में इन्होंने क्या किया? पूजा सिंघल जी को 17 माइनिंग विभाग का सचिव बनाया। पूजा सिंघल जी को इंडस्ट्री विभाग। आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की भाई साहब? आलोक जी, पूजा सिंघल जी को ये पूरा जो घटनाक्रम आप बता रहे हैं ना, कार्रवाई कर लेते, तब तो लगता है झारखंड सरकार कुछ बेहतर काम कर रही है। विधायक जी को माइनिंग लिस्ट देने के लिए बनाया, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को माइनिंग लिस्ट देने के लिए बनाया, हाँ, मंत्री जी के पत्नी को जमीन अलॉटमेंट करने के लिए इंडस्ट्री का सेक्रेटरी बनाया। तमाम काम पूजा सिंघल जी के द्वारा ये माननीय मुख्यमंत्री जी करवा रहे थे, जो कि प्रदेश की जनता जान चुकी है। और पूरे प्रकरण में कांग्रेस सहभागिता के साथ रही है। मतलब तो यही हुआ ना भाई साहब आलोक जी, आप जो कह रहे हैं, मतलब तो यही हुआ कि जब तक राबड़ी खाने के लिए मिल रहा था, तब तक कुछ भी, है ना, अंदर की बात बाहर नहीं आ रही थी। जब लोगों को पता चलने लगा कि भाई कुछ यहाँ पर खेल हो सकता है, तो छटपटाहट दिख रही है। फंस रहे हैं आप लोग। राकेश कुमार से राकेश कुमार जरा बताइए, एक चीज मुझे बताइए, पूजा सिंघल किस कार्यकाल में थी नहीं थी ये सवाल नहीं है। पूजा सिंघल एक भ्रष्ट अधिकारी हैं। क्या झारखंड सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को पता नहीं था क्या? अगर पता था तो पहले झारखंड सरकार की तरफ से ही कार्रवाई क्यों नहीं? ईडी को मजबूरी में क्यों करना पड़ गया? ये सवाल है ना राकेश? नहीं, सवाल ये है कि 17 साल में राकेश आंसर देंगे। राकेश, हमारे सहयोगी राकेश कुमार बोलेंगे। बोलिए राकेश। क्यों अब तक ईडी ने कार्रवाई नहीं की है? जनता तो मैंने यही जानना चाहूंगा। और आजकल जो नया ट्रेंड चल चुका है लोगों का, खास करके कार्रवाई करेगी जनता ने आपको वोट क्यों दिया था? भाषण देने के लिए वोट दिया था आपको जनता ने, है ना? बैठ करके बस भाषण दे रहे हो आलोक दुबे। आपको वोट जनता ने भाषण देने के लिए दिया था कि कुछ करने के लिए भी दिया था? राकेश कुमार जी बोलिए। राकेश कुमार बोलिए। आलोक दुबे बस भाषण दे रहे हैं। देखिए शंकर, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि झारखंड की जो परिस्थितियां हैं, खास करके जिस तरीके की, उसमें अगर खास करके इस तरह के भ्रष्टाचार के लोग सामने आ रहे हैं, और जांच टीम, खास करके ईडी की बात की जाए, सीबीआई की बात की जाए, या फिर बाकी जांच की एजेंसियां हैं, वो कार्यरत काम कर रही हैं यहाँ पे, लेकिन अहम सवाल ये खड़ा होता है कि 2-2.5 साल से इस बारे में सरकार चल रही है, और
2600 करोड़ रुपए का चूहा 5 गुजर कर खा जाता अभी है। अभी और अभी फिर आप ये पूजा आदमी सिंघल की बात करो, इधर उधर की बात मत करो, है ना दुबे जी। अभी मैं बात अभी कर रहा हूँ। दुबे जी सुनिए, दुबे जी दो बात कीजिए दुबे जी, बस एक पूजा सिंघल की बात कीजिए और हेमंत आप लोग की जो सरकार उसका कनेक्शन क्या है वो बताइए। अभी ना अभी 4 5 10 बातें मत मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी से भी पूछिए। वो 4 5 10 बातें हो सब गए। मुझे पता है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ राकेश से भी। राकेश जरा बताइए, पूरी बात कीजिए राकेश। महिलाओं को भी इनकी आवाज को बंद करवाइए शंकर देखिए, जी। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 2.5 साल के कार्यकाल में ये क्यों नहीं पता चल पाया रांची जैसे राजधानी में कि 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए कहीं पे रखे जा रहे हैं। ये तो एक उदाहरण माना जा सकता है कि एक सीए के यहाँ इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई। अब जाकर सीधे सीधे कहा जा सकता है कि ये तो एक उदाहरण है, लेकिन इस तरह की चीज़ें सामने कई हैं। आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं 2.5 साल की, जब हम चर्चा करते हैं सरकार की, तो 2.5 साल में जो आरोप लग रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से कौन रहा है, राज्य कौन चला रहा है, राज्य की मशीनरी कैसे फेल हो जा रही है, बस, वही राज्य बात के है। पुलिस महकमा कैसे फेल हो जा रहे हाँ, ये हैं, राज्य की और जांच भाई एजेंसियां साहब कैसे भाषण फेल हो दे जा रहे रही हैं यहाँ बैठ हैं। ये के सवाल खड़ा होता अंग्रेजी है का कि आखिर कार्यकाल की इनके बात। नाक के नीचे से, शंकर जी मैं बोलना चाह रहा हूँ, नाक के नीचे से इतनी बड़ी रकम भ्रष्टाचार के रूप में ली जाती है, सरकार सोती रहती है, सरकार की पूरी मशीनरी फेल हो जाती है, सेंटर की मशीनरी को सामने आना पड़ता है। और जिस तरीके से इन्हीं लोगों के, जो आज हम लोगों को बोलना चाहते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन लोग के संरक्षण में ही सारी चीजें चल रही हैं। ये कोयला का हो, लोहा का हो, पत्थर का हो, जितने उद्योग चल रहे हैं उस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से माइंस का बंटाधार किया गया है, अच्छा, उसके रुकिए, भी उदाहरण रुकिए, सामने है आलोक राजभवन दुबे में, बहुत और बोल रहे हैं। ईसीआई की चीजें सारी हैं। आलोक दुबे एक बात बताइए, सुनिए दो बातों का जवाब नहीं दिया दुबे जी आपने। अब तीसरी बात पूछता हूं आपसे, मुझे अब ये बताइए, झारखंड सरकार ने हेमंत सोरेन का पूरा परिवार कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो जमीन आवंटन कैसे किया गया है ना, खनन मामले में कैसे नाम आ गया है बताइए जरा। जल जंगल जमीन वाला जो आप लोग का नारा था वो फेल कैसे हो गया आप लोग का? तो जमीन क्यों दे रहे हैं? हेमंत सोरेन अपने परिवार के नाम पर जमीन आवंटन क्यों करवा रहे हैं? खनन आवंटन क्यों करवा रहे हैं? अपने प्रेस सलाहकार के नाम पे अजीब हालत है भाई साहब, है ना। इसका जवाब दोगे नहीं, उसके बाद बोलोगे कि मैं प्रवक्ता हूं बीजेपी का। क्या संविधान? आप लोगों के लिए संविधान है क्या? कुछ आपके लिए संविधान है? संविधान काम करता है आपके लिए क्या? जमीन आवंटन में हेमंत सोरेन की पूरी फैमिली इंगेज है ना। खनन मामले में पूरी फैमिली इंगेज है। चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा, है ना, बाकायदा उसका लिफाफे में बंद होकर के पूरा रिपोर्ट भी आ गया था। शंकर जी ये इतना ज्ञान दे रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि मधुकरा की सरकार उस राज्य में किसने बनवाई थी? देश के प्रधानमंत्री जी ने। इनके पास जवाब है क्या? ये दूसरे के ऊपर आरोप की बात कर रहे हैं, ये फालतू की बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। आपने बताया कि राज्य में ये जो मधुकरा पार्ट 2 चल रहा है, किसके वजह से चल रहा है? ये सिर्फ कांग्रेस की वजह से। चलिए ठीक है सर। आलोक दुबे जी, आप मेरे सवालों का, मेरे एक सवाल का भी आलोक दुबे जी ने आपने जवाब नहीं दिया। बहुत गलत बात है आलोक दुबे जी। सवालों का जवाब नहीं है। आलोक दुबे जी बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत बात है। टेलीविजन डिबेट में बैठते हो और एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पाते हो, फिर क्या मतलब हुआ? आप ना तो सरकार को डिफेंड कर पा रहे हो, ना सरकार की बात रख पा रहे हो। क्योंकि शंकर जी आपके प्रश्नों का जवाब नहीं। चलिए इसी के साथ, चलिए समय खत्म हो गया। आप तीनों यहाँ पर आए, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।